शहरों के जो हालात हैं वो बर्बादी की कहानी कहते हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रह रहकर हिम्मत समेटते हैं, एक नई बयान दे देते हैं। कभी वो अपने बयानों से रूस को धमकाते हैं, कभी युद्ध खत्म करने की नसीहत भी धमकी भरे लहजे में देते हैं। इस बार उन्होंने युद्ध खत्म करने के लिए रूस के सामने एक खास शर्त रख दी। ज़ेलेंस्की की यह शर्त सुनकर पुतिन इतने भड़क गए कि उन्होंने यूक्रेन को बर्बाद कर देने की धमकी दी। यूक्रेन के जो हालात हैं उन्हें देखकर वो शर्त रखने की स्थिति में तो नजर नहीं आता, लेकिन हां, रूस की शर्तें मानने के लिए वो मजबूर होता जा रहा है। युद्ध के 34वें दिन भी रूस ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों में भयानक बमबारी की है। मारियोपोल, डोनेत्स्क, लुहांस्क, इरपिन, कीव के बाहरी इलाके, चेर्निहिव, ज़ेपोरिजिया, खेरसन, खार्किव जैसे शहरों में हवा में बारूद की गंध के अलावा कुछ नहीं है। रूस के घातक हवाई हमलों के बीच यूक्रेन अलग ही तेवर दिखा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने इरपिन को रूस के सैनिकों से छुड़वा लिया है। डोनेत्स्क और लुहांस्क के बाहरी इलाकों में भयानक जंग चल रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना के अनुसार पिछले 24 घंटे में उन्होंने रूस के 7 बड़े हमलों को नाकाम किया। इसके अलावा रूस के 12 टैंक, 10 बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह कर दिया। यूक्रेन का आरोप है कि कीव के बाहरी इलाके, ज़ेपोरिजिया, चेर्निहिव, खेरसन और खार्किव में रूस रिहायशी इलाकों में भी बमबारी कर रहा है। हालांकि इन इलाकों में भी यूक्रेन की सेना जवाब दे रही है। यूक्रेन का दावा कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग अब परमाणु युद्ध के मोड़ तक पहुंच गई है। रूस सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया को न्यूक्लियर नोटिस दे रहा है। जब तक हमें जरूरत होगी हम लड़ेंगे, भले ही बच्चे आश्चर्यों में पैदा हों, लेकिन दुश्मन को बख्शेंगे नहीं। पूरा यूक्रेन धुआं धुआं हो गया। दर्जनों शहर खंडहर हो चुके हैं। शहरों में लोग कम, मिसाइलें, बमों के खोल ज्यादा है। लेकिन फिर भी ज़ेलेंस्की मान नहीं रहे। पूरी दुनिया यूक्रेन पर दया दिखा रही है, रूस पर हमले ना करने की अपील कर रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की हैं कि हमले रोकने के बजाय हमले बढ़ाने के उपाय खोज रहे हैं। टर्की में शांति के प्रयासों के बीच एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे नाराज होकर रूस 100 बम एक्स्ट्रा गिराएगा। ज़ेलेंस्की या तो कूटनीति में कच्चे हैं या फिर उनमें एक्स्ट्रा हिम्मत कूट कूट कर भरी हुई है। कमजोर टीम ताकतवर प्रतिद्वंदी के सामने युद्ध रोकने की शर्त नहीं रखती, लेकिन ज़ेलेंस्की ने ऐसा किया और पुतिन को भड़का दिया। द टाइम्स के मुताबिक मशहूर फुटबॉल क्लब चेल्सा के मालिक रोमन अब्रामोविच के हाथों ज़ेलेंस्की ने पुतिन को एक नोट भेजा। ये नोट ज़ेलेंस्की ने खुद अपने हाथों से लिखा था। इस नोट में ज़ेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने की अपनी शर्तें लिखी थी। ये नोट पढ़ते ही पुतिन गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने अब्रामोविच को धमकाते हुए कहा, उससे कह दो मैं यूक्रेन को तबाह कर दूंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का पुतिन को नोट भेजकर युद्ध रोकने की शर्तें बताना पुतिन को क्यों गुस्सा दिलाता है, और बर्बादी झेल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति का शर्तें रखना बुद्धिमानी है या फिर गलती? ज़ेलेंस्की की चिट्ठी ने चिंताओं को बढ़ा दिया, क्योंकि पुतिन गुस्से में है और रूस ने एक बार फिर परमाणु हमले के इस्तेमाल की धमकी दी है। ये एक बहुत बड़ा संकेत रूस की तरफ से अमेरिका को और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों को है कि वो इस युद्ध में हस्तक्षेप न करें। जब राष्ट्रपति पुतिन इस तरह की बातें करते हैं कि वो इस देश को ध्वस्त कर देंगे, इसको कुछ लोग एक प्रोपेगेंडा के रूप में भी देखते हैं, लेकिन मारियोपोल में तबाही जबरदस्त रही है। ये एक धमकी है कि पश्चिमी देश जिस तरह की मदद कर रहे हैं उससे ज्यादा मदद ना करें यूक्रेन की, यानी उनको लड़ाकू विमान ना दे, उनको टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां ना दे और उनको ऑफेंसिव वेपन्स या S-300 मिसाइल डिफेंस शील्ड ना दे। रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है, इसलिए पूरा विश्व उसकी इस धमकी को नजरअंदाज नहीं करता। खासकर युद्ध के हालात के बीच ऐसा करना लापरवाही बरतना हो सकता है। रूस के प्रवक्ता भी परमाणु हमले की आशंकाओं को खारिज नहीं करते। यानी रूस पर खतरा होगा तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इसमें एक राहत की बात भी हो सकती है।
यानी यूक्रेन पर युद्ध के दौरान रूस परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक उस पर बड़े हमले होने शुरू नहीं हो जाते। इसकी एक वजह रूस की परमाणु नीति भी है। जून 2020 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक खास दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। इस दस्तावेज के मुताबिक रूस अपने खिलाफ महातबाही के हथियारों का इस्तेमाल होने पर ही परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। परमाणु हमले की धमकी एक बार फिर से रूस की ओर से दी गई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि जब तक उनके अस्तित्व पर खतरा नहीं होगा तब तक हमला नहीं होगा। इसका क्या मतलब निकाला जाए? हालांकि अमेरिकी परमाणु नीति कहती है कि वो गैर परमाणु हथियारों वाले देश के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन रूस के दस्तावेजों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। यानी अगर यूक्रेन बड़े हथियारों के साथ रूस पर हमला कर दे तो यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की पूरी आशंका है। कीव से गौरव सामंत, राजेश पवार और मारियुपोल से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।